तो हेलो गाइस, जैसे कि अभी 2 मंथ हो चुका है मेरा वन पीस देखते हुए और मैंने 250 एपिसोड निपटा लिया। और मैं अभी जितना तक देख रहा हूँ स्टोरी कुछ ज़्यादा ही बढ़िया चल रहा है। पर मेरे चोमू दोस्त ने कहा था कि मेरे को स्काइप या आर्क स्किप करना, तो मैंने उसका बात सुनकर बिल्कुल स्किप नहीं किया। और मैं सच बता रहा हूँ, वन पीस में जानवरों का स्टोरी को इतना सैड क्यों दिखाते हैं बे। ऑरेंज टाउन में उस कुत्ते के लिए रोया था, इसमें नोला नाम के एक स्नेक के लिए इमोशनल हो गया। भाई लिटरली मैं तो यहाँ जानवरों का बैक स्टोरी का बात कर रहा हूँ, और अगर कैरेक्टर के बैक स्टोरी पे आ जाए तो वो कुछ ज्यादा ही लंबा वीडियो हो जाएगा। पर अभी के लिए 250 एपिसोड में हूँ तो फ्रैंकी का बैक स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हमें टॉम नाम का एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने पायरेट ऑफ द किंग के लिए शिप बनाया हुआ था, और वो एक लेजेंडरी शिप बिल्डर था। और उसके अंदर 2 अनाथ बच्चे काम करते थे, आइसबर्ग और फ्रैंकी। और फ्रैंकी का नाम कटी फ्लेम था इस वक्त में। और हाँ, इनका लाइफ सही ही चल रहा था जब तक गोल्डी रोजर का एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तब तक फिर गवर्नमेंट गोल्डी रोजर के अंडर जितने भी लोग काम किए हुए रहते हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर एग्जीक्यूट करने लगता है। और वे वाटर 7 टॉम के लिए आ जाते हैं क्योंकि उसने पायरेट ऑफ द किंग के लिए शिप बिल्ड किया हुआ था। और वे टॉम को पकड़कर सजा देने के लिए जज के पास लाते हैं, जहाँ पर टॉम अपने सपने के बारे में बताता है जज को कि उसको पानी में चलने वाला एक ट्रेन बनाना है। और वाटर 7 का जगह इस वक्त तक सही नहीं था, इसीलिए जज इसके लिए राजी हो जाता है ताकि ये टाउन भी ग्रो करे। फिर इन 10 सालों में ये तीनों पानी में चलने वाले ट्रेन बनाने में लग जाते हैं। और वे इस दौरान बहुत बार फेल होते हैं। कभी ट्रैक पानी में सही से नहीं बिछ रहा था, कभी सामने सी मॉन्स्टर आ जा रहा था। विलेज वालों को भी अब तक लगने लगा कि ये ड्रीम बस एक ड्रीम ही रह जाएगा। पर टॉम और उसके स्टूडेंट ट्रेन बनाने में कामयाब होते हैं और सभी इस चीज से काफी खुश होते हैं। और बाय द वे, जिन्होंने वन पीस देखे है तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टर सबके बच्चे वाले सेल्फ को भी देख पाते हैं। पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया या फिर नहीं, पर मैंने किया था तो बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये 2 फ्रैंकी के स्टेप सिस्टर्स जो कि अभी तक उससे मिले नहीं है, और ये बच्चा जो कि आगे चलकर आइसबर्ग का काफी लॉयल बंदा बनता है। और इस वक्त तक जज भी उसका काम देखकर काफी खुश था। और गवर्नमेंट के लोग उसको फिर से सजा सुनाने के लिए वाटर 7 आते हैं, पर इस बार उसको ये लोग आजादी देने वाले थे। पर सडनली फ्रैंकी का वार से गवर्नमेंट के लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। पर ये सब कर रहा हुआ होता है एक चोमू बंदा, जो कि हमें बताया गया है कि ये CP5 का बंदा था। लिटरली गुस्सा आ रहा है इसके बारे में सोचकर, पर ये बंदा कर क्यों रहा है ये सब। और हमें बताया गया कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को कंट्रोल करने वाले 5 एल्डर है, जो कि एंशिएंट वेपन सबको सेफ रखने के लिए उन्हें ढूंढ कर हथियाना चाहते हैं। तो इसीलिए CP5 का वो बंदा टॉम से उस एंशिएंट वेपन का ब्लूप्रिंट चाह रहा है। आगे चलकर शायद एंशिएंट वेपन से कुछ बवाल होने वाला है। गूसबम्स। हाँ, तो फर्स्ट फॉरवर्ड ये बंदा ये कांड फ्रैंकी, आइसबर्ग और टॉम के ऊपर डाल देता है, जिससे इन्हें इनिस लॉबी लेकर इन्हें एग्जीक्यूट किया जाता। पर टॉम जानता था कि वे करप्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट से नहीं जीत सकते, इसीलिए वो यहाँ पर फ्रैंकी और आइसबर्ग को बचाने के लिए सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है, जो कि सारा गलती इस चोमू बंदे का रहता है। टॉम को पता है कि ये सब कौन कर रहा है, इसीलिए टॉम वो बंदे को धो देता है। भाई जो सेटिस्फैक्शन मिला यहाँ पे, उसके ही अगले सेकंड फ्रैंकी से धो देता है। मजा आ गया। ठीक है, एक्साइटमेंट दूर करते हैं। मैं अपने दिल से ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास कोई झाट स्क्रिप्ट नहीं है इसके लिए। पर टॉम को इनिस लॉबी ले जाया जाता है, उसी ट्रेन पर जिस ट्रेन को उसने बिल्ड किया था। फ्रैंकी अपने वेपन के साथ उस ट्रेन के ट्रैक के सामने आता है और वो काउंटलेस टाइम उस पर मिसाइल फायर करता है। पर ट्रेन को वे इतना पावरफुल बनाए थे कि वो मिसाइल का हमले को आसानी से झेल जाता है। और फ्रैंकी को यहाँ पर मारते हुए ट्रेन क्रॉस हो जाता है, अपने ही क्रिएटर को ले जाते हुए। द सेट गवर्नमेंट को लगने लगता है कि फ्रैंकी AKA कड़ी फ्लैंग मर गया। स्टोरी था 2 एपिसोड का और काफी सारा फनी इमोशनल मूवमेंट सब आया था, पर उन्हें मैं स्किप किया हूँ। स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए, जैसे फ्रैंकी ने वॉर शिप बनाया था, जिसके वजह से काफी सारे मासूम लोग मरे और उनके परिवार में इस चीज से खतरा आया। सब ब्लेम फ्रैंकी के ऊपर था। वो खुद को कोस रहा था कि क्यों उसने ऐसा शिप सब बिल्ड किया, और वो खुद का क्रिएशन को ही
डिनाई करने लगता है। टॉम के अंदर एक स्पीयर घुस चुका हुआ रहता है, पर वो फिर भी उठ खड़ा होता है और फ्रैंकी को 2-4 लाते लगाते हुए समझाता है कि कभी भी खुद का क्रिएशन को डिनाई मत करना, और इतना डीप वर्ड बोलता है जिसे मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ओवरऑल 250 एपिसोड देखने के बाद में मैं वन पीस को ड्रॉप करने वाला था, पर निको रॉबिन ने स्ट्रॉ हैट को बिट्रेल किया अपने डार्क पास्ट के वजह से। आखिर उसके पास्ट में ऐसा हुआ क्या, और वर्ल्ड गवर्नमेंट 20 साल से निको रॉबिन के पीछे क्यों पड़े है? भाई आखिर मैं वन पीस में देखने की आया था और मिल क्या रहा है? भाई लिटरली किसी एनिमे में मेन कैरेक्टर सबका भी कैरेक्टर बिल्डअप ऐसा नहीं होता है जैसे यहाँ पर जानवरों सबका दिखाते हैं। और साला ये जोरो का क्या है? क्या वो मेन कैरेक्टर है एनिमे का या फिर लूफी है? और ये आकुजी इतना पावरफुल बंदा गवर्नमेंट के साथ क्या कर रहा है, और निको रॉबिन के साथ इसका रिलेशन क्या है? भाई मैं अब और नहीं सह सकता। 250 एपिसोड देख लेने के बाद भी मुझे लग रहा है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा है। और अभी ये लोग निको रॉबिन को रेस्क्यू करने वाले हैं इनूस लोबी से, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का सबसे सिक्योर प्लेस है। और इनका शिप गोइंग मैरी जो कि इस वक्त तक टूट चुका है, पर लूफी के क्रू का ड्रीम इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब इनका शिप स्काइपी आर्क में टूट गया था, इनका शिप रिकर्नेट किया एक फेरी के रूप में और खुद को हेल किया। ये सब बात हमें फ्रैंकी बताता है हमें, और लगता है फ्रैंकी ही इनके लिए एक अगला शिप बिल्ड कर देगा या फिर गोइंग मैरी को ही अपग्रेड किया जाएगा, पर लगता नहीं है। CP9 का एक मेंबर काकू शिप को बहा दिया और एक बात उस सब शिप के लिए लड़ा था, और अब बस देखना है कि वो फिर से स्ट्रॉ हैट ज्वाइन करेगा या फिर क्या। स्ट्रॉ हैट क्रू भी इस वक्त तक CP9 से हार चुके हैं। भाई लोग कमेंट सेक्शन में कोई स्पॉइलर मत देना, क्योंकि मुझे एक स्पॉइलर पसंद नहीं है, और आगे क्या होगा मेरे को कोई अंदाजा नहीं है, मेरे को कुछ भी अंदाजा नहीं है। इसीलिए मुझे चिल करते हुए वन पीस देखने दो। और चलो बाय, 2 मंथ बाद मिलते हैं, तब तक शायद से 300 एपिसोड या फिर 400 एपिसोड निपटा लूं, एंड दिस इट।